बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको जिन्नात के मुतालिक थोड़ी सी मालूमात दे रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारे चैनल देखे होंगे। कोई जिन निकाल रहा है, कोई जादू ख़त्म कर रहा है, कोई शहर के पीछे पड़ा हुआ है। इंशाअल्लाह उस तरह की भी बिल्कुल किताबों में, हदीसों में, कुरान में जो जिक्र किया गया है वो भी मैं आपके सामने पेश करूंगा एक वक्त में। जिनके लुग़वी माने हैं छुपी हुई मखलूक, ऐसी मखलूक जो हमें नज़र नहीं आती। तो इस मखलूक को अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया है, और ये मखलूक मुख्तलिफ़ किस्म के रूप बदलने की सलाहियत भी रखती है। जिन्नात का जिक्र कुरान में सूरत जिन में भी है, और शैतान के किस्म से भी हैं ये। और जिस तरह शैतान का जिक्र है, इबलीस का जिक्र है, ये भी जिन्नों की एक नस्ल है, जिन्नों की एक किस्म में से है। इसे नारी इसलिए कहा जाता है कि ये भी आग से पैदा हुआ है। जिन्नात तो सामने उस वक़्त आए थे जब सूरत जिन की तिलावत की गई थी, कुरान की तिलावत हो रही थी। और इसके बाद एक हदीस में आता है कि एक दौर ऐसा आया कि जिन्नात ने बहुत सारा फसाद बर्पा कर रखा था, और लोगों को, इंसानों को बहुत परेशान किया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने दुनिया में नबी बनाकर भेजा, तो अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी जिन्नों पर हुकूमत दी। और बाज़ जगह कहा जाता है कि हर इंसान के साथ एक हमजाद है, हम नशीन है। वो भी ऐसे जिन्नों की तरह हैं जो नज़र नहीं आता, और वो अक्सर इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है और भटकाता रहता है। ये भी उस वक़्त होता है जब इंसान पाक साफ न हो, गलीज़ रहता हो, नमाज ना पढ़ता हो, वुज़ू में ना रहता हो, तिलावत ना करता हो, तो ये हमजाद उस आदमी से गलत काम कराता है। जब हमजाद गलत रास्ते पे चलाता है तो ये जिन्नात के बहुत सारे अक़साम हैं। कुछ किस्म के ऐसे जिन्नात हैं जो आदमी पर मुसल्लत हो जाते हैं, और जिस पर मुसल्लत होते हैं उसे तकलीफ भी देते हैं, परेशान भी करते हैं। पूरा निज़ाम अंदर का वो हैक कर देते हैं, सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। और ये फिर अंदर बैठ के ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। वो बंदा कभी बच्चों की आवाज़ें निकाल रहा होता है, कभी औरतों की, लड़कियों की आवाज़ें निकाल रहा होता है, कभी बड़े आदमी की आवाज़ें निकाल रहा होता है। और सामने वाले घर वाले भी परेशान होते हैं, क्योंकि उनका मकसद ही परेशान करना होता है, तंग करना, तकलीफ देना होता है। और फिर ये अंदर बैठ के अपने बड़े बड़े मुतालबात भी मनवाते हैं। जी हमें अच्छा खाना खाना है, हमें गोश्त खाना है, फलाने होटल का खाना खाना है, या फलाने पीर के पास जाना है, या अपने चढ़ावे चढ़वाते हैं, मन्नत मनवाते हैं। इंसान को बिल्कुल गुमराह करके रख देते हैं, शिर्क के रास्ते पर ले जाते हैं। यहाँ तक ये भी होता है कि सामने वाले लोग भी परेशान हो जाते हैं, वो भी शिर्क करने लग जाते हैं, वो भी मुशरिक बन जाते हैं, यहाँ तक कि वो कुफर तक पहुँच जाते हैं। ये इनकी इब्तिदा होती है। इसके बाद तो फिर और बहुत सारे मसाइल होते हैं जो आप लोगों ने खुद देखे भी हैं। इंशाअल्लाह मैं पूरी ये तफसील, इनके अक़साम, इनके आदात, इनके मसाइल, इनका हल सारे मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह अपलोड करूँगा। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनसे निजात दे, और अल्लाह इनकी परेशानियों से हमें दूर रखे। ज़रूरी है कि हमें हर वक्त पाक साफ़ रहना चाहिए, और